सच बोलना ठीक है या गलत? निश्चित रूप से ठीक है। ऐसे ही किसी निर्दोष की जान बचाना ठीक है या गलत? अर्थात यह भी ठीक है। अतः सत्य बोलना भी ठीक है और किसी निर्दोष की जान बचाना भी ठीक है। यदि दोनों ही ठीक है तो यह क्यों कहते हैं हो कि श्री कृष्ण ने झूठ बोला था? वास्तव में श्री कृष्ण जी केवल सत्यवादी ही नहीं अपितु सत्यकामी भी थे। निर्दोषों की रक्षा करना और धर्म की स्थापना करना सत्य काम है, वही श्री कृष्ण जी ने किया था। यह केवल समझने का अंतर है। हम स्वयं अपने महापुरुष को कह देते हैं माखन चोर। अरे, जिसके स्वयं के घर में सैकड़ों हजारों गाय हो, वह माखन चोरी क्यों करेगा? उन्होंने कभी कोई छल कपट नहीं किया और उनकी केवल एक ही पत्नी अर्थात रुक्मिणी थी। उनकी 16,108 पत्नियों की बातें सर्वथा झूठ है। ऐसी ऐसी बातें करने वाले कथावाचकों और गुरु घंटालों को लज्जा आनी चाहिए। उन माताओं बहनों को भी सुधारना चाहिए जो ऐसे लज्जितों लोगों के पास जाकर श्री कृष्ण जैसे धर्मज्ञ नीतिज्ञ सत्यवादी योगी के चरित्र को धूमिल करते हैं। हमारे सभी महापुरुषों का चरित्र एकदम उजला है और उसमें दाग लगाने वाले कभी भी मुझसे शास्त्रार्थ करके समाधान कर सकते हैं। वस्तुतः कुछ निर्णय देश काल तथा परिस्थिति के कारण भी लेने पड़ते हैं। ऐसे कार्य सामान्य स्थिति में करने अधर्म है, किंतु विशेष परिस्थिति में करने धर्म होते हैं। जैसे भोजन एकदम शांत चित्त होकर अच्छे प्रकार से बैठकर खाना चाहिए, किंतु यदि कुछ चल रहा है अथवा आप कोई खिलाड़ी आदि है तो आपको चलते चलते अथवा दौड़ते दौड़ते भी भोजन करना पड़ सकता है। यह अपधर्म कहलाता है। अर्थात आपातकाल में बहुत से कार्य धर्म की रक्षा के लिए तथा कर्तव्य के निर्वाह के लिए करने होते हैं। इस प्रकार से धर्म की व्याख्या बहुत विस्तृत है। सामान्य स्थिति में किसी के प्राण लेना पाप है, किंतु कर्तव्यों के निर्वाहन के लिए तथा राष्ट्र की रक्षा के लिए अपधर्म में किसी के प्राण लेने धर्म बन जाता है। हिंदुओं को केवल दो ही बातें याद रह गई, पहली धर्म और दूसरी अधर्म। हिंदू लोग अपधर्म को भूल गए और केवल प्रत्येक स्थिति में शत्रुओं से केवल सैद्धांतिक लड़ाई लड़ने के कारण हारते रहे। इसी कारण राष्ट्र को गुलामी झेलनी पड़ी। अतः धर्म और अधर्म के आगे एक अपधर्म भी होता है। आज 21वीं सदी में अपधर्म की अत्यंत आवश्यकता है। केवल सिद्धांतों की बात करके आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अपधर्म में सिद्धांतों की रक्षा हेतु यदि उन सिद्धांतों को तोड़ना भी पड़े तो संकोच नहीं करना चाहिए, किंतु उद्देश्य पवित्र हो और पाप करने की इच्छा न होवे, आपके कार्यों से अन्य प्राणियों की हानि न हो अथवा अत्यंत न्यून हो और पुण्य बहुतों का होवे। यदि भारत के लोग चरित्रवान थे तो द्रौपदी के साथ भरी सभा में गलत क्यों हुआ? इससे संबंधित एक प्रश्न यह भी है कि श्री राम ने केवल अपनी एक पत्नी के लिए इतना बड़ा युद्ध छेड़ दिया, क्या वह उचित था? उत्तर, कर्मफल व्यवस्था के सिद्धांत को लिखा जा चुका है। अतः जीवात्मा अच्छे बुरे कर्म करने में स्वतंत्र है। इसी कारण संसार में अच्छे बुरे लोग भी सदा होते हैं, किंतु महत्वपूर्ण यह होता है कि समाज में अच्छे बुरे लोगों का अनुपात क्या है। जिस समय दुर्योधन आदि ने द्रौपदी का चीरहरण किया था, उस समय सभा में बैठे अधिकांश लोग उस कृत्य से सहमत नहीं थे। महाभारत पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उस समय का अधिकांश भारतीय समाज दुर्योधन और उसके साथियों को धिक्कार रहा था। नगरों में इस गलत कर्म की निंदा हो रही थी। इससे पता चलता है कि उस समय के भारतीय समाज की क्या मानसिकता और उस समय के भारतीय समाज की क्या मानसिकता अथवा अवधारणा थी। एक द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो पूरे देश में उसकी और निंदा हुई थी।
यह निश्चित रूप से एक बड़ा पाप था, किंतु फिर भी दुर्योधन आदि ने इससे अधिक सीमा लांघने का साहस नहीं किया। वहीं दूसरी ओर आज 5-5 वर्ष की बच्चियों का बलात्कार इस देश में आम बात हो गई है। यह अंतर है वैदिक समाज और अवैदिक समाज में। वैदिक समाज में बुराई और बुरे लोगों की भी एक सीमा होती है, क्योंकि अच्छाई और अच्छे लोगों की संख्या अधिक होती है। आज इस्लाम और ईसाईयत जैसे मतों के प्रचार के कारण तथा उनकी शिक्षाओं के प्रभाव के कारण अपराध चरम पर है। कहा तो एक महिला के साथ केवल मात्र दुर्व्यवहार होने पर सारा समाज एकत्र हो जाता था, और कहा प्रतिदिन हजारों महिलाओं की अस्मिता लूटी जाती है और समाज मूक दर्शक बना देखता रहता है। आज पुलिस प्रशासन तथा राज व्यवस्था असहाय होकर देख रही है, किंतु उस समय धर्म की रक्षा हेतु राजा से भी लड़कर न्याय प्राप्त किया जाता था। विचार कीजिए उस समय महिलाएं कितनी सुरक्षित होंगी, क्योंकि राजा को भी पाप के लिए दंड देकर श्रेष्ठ उदाहरण समाज में स्थापित किए गए थे। अतः सामान्य व्यक्तियों का साहस ऐसे श्रेष्ठ समाज में निंदनीय कार्य करने का कभी नहीं होता है। इसी प्रकार रामायण के विषय में लोग बोलते हैं कि सीता के लिए श्री राम ने हजारों को मरवा दिया। ऐसा कहने वालों को लज्जा भी नहीं आती है। वह केवल एक माता सीता की बात नहीं थी, बल्कि संपूर्ण नारी जाति के मान सम्मान की बात थी। यदि रावण को ऐसे ही छोड़ देते तो रावण से प्रेरणा लेकर हजारों वर्ष तक लाखों करोड़ों स्त्रियों पर अत्याचार करने वाले दुष्ट इकट्ठे हो जाते। समाज में ऐसी अप्रिय और निंदनीय घटनाओं को रोकने के लिए तथा एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए ही श्री राम ने रावण का वध किया था। पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में बड़े बड़े हिंदूवादी नेताओं की हत्याएं बड़े स्तर पर हुई है। केरल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे आतंकवादी संगठन हिंदू नेताओं को मार रहे हैं। ये लोग हिंदुओं की आवाज़ उठाने वाले नेताओं को ही क्यों मार रहे हैं? इसका कारण यह है कि यदि नेता को ही मार देंगे तो सामान्य जन अपने आप चुप बैठ जाएगा। वे सोचने लग जाएंगे कि जब नेता को ही मार दिया तो वह किस खेत की मूली है। ठीक इसी प्रकार से यदि धार्मिक तथा पवित्र आत्मा लोग दुष्टों के नेताओं को मार देंगे तो लाखों दुष्टों का उत्साह भंग हो जाएगा और वे भय के कारण अपना मार्ग बदल लेंगे। ठीक इसी प्रकार से श्री राम ने रावण को दंड दिया ताकि संपूर्ण देश में जो बुरे काम करने वाले लोग हैं वह बुरा काम नहीं करेंगे। यदि केवल एक अपनी पत्नी की बात होती तो वह बस उसे ही बचाते, किंतु उन्होंने अपनी पत्नी से पहले सुग्रीव की पत्नी को भी बाली से बचाया था और बाली का वध करके कहा था कि मेरे भाई भरत के राज्य में मनुस्मृति का संविधान है, जिसके अनुसार दूसरे की पत्नी को बलपूर्वक उठाने वाले के लिए मृत्युदंड का विधान है। जब श्री राम को युद्ध में विजय प्राप्त हुई तब भी समाज में अच्छे लोग बहुतायत में थे तथा दुष्टों को दंड देने में पूर्णतः समर्थ थे। इस्लाम तथा ईसाईयत में एक पैगंबर लूत की कहानी आती है। यह पैगंबर कुरान तथा बाइबल वालों अर्थात दोनों का बराबर था। उस पैगंबर की 2 बेटियां थीं। उन दोनों बेटियों की सगाई तक हो चुकी थी। एक दिन लोगों के हमले से बचने के लिए लूत अपनी दोनों बेटियों के साथ एक गुफा में जा छिपा। उन बेटियों ने अपने पिता को शराब पिलाकर उसी के साथ संभोग किया और बच्चे पैदा किए। मैं मानता हूँ कि संसार में इनसे बड़े दुराचारी और व्यभिचारी लोग कौन है? अरे, वैदिक धर्म की प्रधानता जब देश दुनिया में थी तो रावण जैसे पापियों के पाप की भी एक सीमा थी। आज कुछ नीच परंपरा को मानने वाले भी श्रेष्ठ परंपराओं के वाहक लोगों पर प्रश्न उठा रहे हैं
क्या इन लोगों को भली प्रकार से उत्तर देने का कार्य नौजवानों का नहीं कारण चाहिए। निश्चित रूप से नौजवानों को आगे आकर विद्या ग्रहण करनी चाहिए। इस पुस्तक को लिखने का मेरा यही उद्देश्य है कि नौजवानों को धर्म के गूढ़ रहस्य पता हो जावे, ताकि किसी दुष्टक में उनके समक्ष खड़े होने की हिम्मत न हो पाए।